नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि आप लोग हम सभी को खाना जो है अपने खाने का ख़्याल रखना चाहिए मतलब कि खाना सही समय पे खाया जाए, सही क्वांटिटी में खाया जाए और सही प्रोपोर्शन में खाया जाए। देखिए, जब तक हम लोग स्कूल में रहते हैं, तब तक तो कहीं न कहीं हमारे माँ-बाप हम लोगों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन समस्या तब शुरू होती है, जब हम लोग जॉब करते हैं या अपने बिज़नेस में या किसी और चीज़ में जाते हैं, तो कहीं न कहीं हम लोग अपने खाने का ख़्याल नहीं रखते हैं। कि खाना हमें किस क्वांटिटी में खाना है, कितना खाना है, क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए खाने के बारे में, ये हम बहुत मैं इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं आपको एक मतलब कि डायटीशियन की तरह मैं बताऊँ। मैं इस बात को बताना चाहता हूँ कि हमें मतलब एक जनरली हमारे सबके पहले हमारे जो पूर्वज थे, जो पुराने लोग थे, जो बड़े लोग थे, वो लोग कहीं न कहीं हम लोगों से पहली जनरेशन थी, वो उस चीज़ को महत्व को समझती थी। लेकिन फिर धीरे-धीरे क्या हुआ कि एक जैसा वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है और जैसे-जैसे लोगों ने मतलब कि जो और लोगों ने जो जिस तरीके से कंडीशनिंग करी, उससे कहीं न कहीं अब ये चीज़ हम लोग ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। देखिए, अगर आपको खाने में क्या खाना है, कैसा खाना है, तो इसके बारे में तो बहुत सारे वीडियोज़ आपको यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। लेकिन मेरा इस वीडियो को बनाने का एक मकसद है कि मैं आपको बता सकूँ कि हमें एक तरीके से मतलब कि खाने को लेके अपना नज़रिया क्या रखना है। देखिए, जब हम लोग खाने की बात करते हैं, तो अभी आप लोगों ने देखा होगा कि एक तरीके से ये हम लोग बहुत सारे जो जॉब करते हैं, वो मुश्किल से नौकरी में खासकर कॉर्पोरेट कल्चर में तो और भी ज़्यादा है या जिन लोगों की मतलब और टाइम पे शिफ्ट्स होती हैं या फिर जो लोगों की टाइमिंग्स और प्राइवेट सेक्टर में है या जो मतलब उनके पास क्या होता है कि वो लोग खाना जो है कई बार वो खाने को ओवरलुक कर जाते हैं। जैसे क्या होता है देखिए सुबह जब क्या नाम है अगर आप खाने का ख़्याल नहीं रख रहे हैं तो होता है क्या जनरली सुबह आप कुछ भी इतना ज़्यादा आप मतलब कि 8-9 बजे 10 बजे तक के ऑफ़िस होते हैं। 1 घंटे का ट्रैवलिंग कई लोगों के उसमें होता है। तो अब वो लोग क्या करते हैं कि सुबह-सुबह जल्दबाज़ी में लेट हो रहे होते हैं तो वो कुछ खाने में कुछ भी शॉर्टकट टाइप का या पोहा या कुछ भी रेडीमेड को मतलब या फिर पैकेज फूड खाने लगते हैं। फिर उसके बाद जब लंच टाइम होता है तो लंच टाइम में उनको मतलब कि ख़्याल ही नहीं रखते हैं। वो कई बार क्या होता है कि बाहर का खाना खा रहे हैं, तो या फिर कहीं कैंटीन है तो वहाँ पे खाना किस तरीके से बन रहा है ये लोग ध्यान नहीं देते हैं। उसके बाद होता है क्या है, फिर जब शाम को आते हैं तो उस समय एक तो जर्नी करके आते हैं, फिर थक चुके होते हैं, फिर उसके बाद वो होते हैं फैमिली के साथ बैठते हैं, फिर उनको सोना होता है, फिर बहुत ज़्यादा लाइट ही खाना ज़्यादातर लोग खाते हैं या फिर और लेकिन खाना चाहिए। लेकिन भारत के लोग ज़्यादातर क्या होता है कि हम लोग कई बार रात में हम लोग को थोड़ा समय मिलता है, तो हम लोग उसी वक़्त हम लोग ज़्यादा खा लेते हैं, जबकि वो हमारा खाना सबसे हल्का होना चाहिए, ईज़ी टू डाइजेस्ट होना चाहिए, इतना ज़्यादा भारी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा तेल मसाले इस सब का खाना नहीं होना चाहिए। तो लेकिन देखिए अब जब ये हम लोग जब ये बात हो रही होती है, तो हम लोग ये देखते हैं कि देखिए सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना और रात का खाना, देखिए इन 3 चीज़ों में सबसे ज़्यादा जो है सुबह का नाश्ता और दोपहर के खाने पे अगर आप ध्यान देंगे, तो आपको इन ये 2 सबसे मेन फूड हैं आपके। देखिए पहला क्या होता है कि जब आप लोग बाहर का खाना खाते हैं, तो बाहर के खाने में ज़्यादातर देखिएगा आप कोई भी उसकी फिनिशिंग के लिए या तो उसमें मतलब टेस्ट के लिए या फिर उसको देखने में अच्छा लगे, तो उसमें क्या करते हैं कि या तो उसमें 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा पड़ी होती हैं। अगर वो मीठा है, तो उसमें बहुत ज़्यादा मीठा होगा। अगर नमकीन है, तो नमकीन टाइप की चीज़ है, तो उसमें बहुत ज़्यादा मिर्च, मसाले इस सब का इस्तेमाल होगा, तला भुना होगा। या फिर अगर आप उसके लिए उसमें अगर आप यूज़ करेंगे कि मैदे का यूज़ बहुत ज़्यादा होगा या फिर उसमें हो सकता है फूड कलर भी पड़ा हो, ऐसी भी चीज़ें कई बार होती हैं। क्योंकि उनको आपकी हेल्थ से लेना-देना नहीं होता, उनको स्वाद से और देखने से, प्रेज़ेंटेशन उनका खाने का अच्छा लगे। इस चक्कर में क्या होता है कि वो बिक्री उनकी होनी चाहिए, तो वो खाने को उस तरह से बनाते हैं वो। उसको खाने के बाद आपके आपको आप पेट आपका ख़राब होता है, आपकी गट हेल्थ ख़राब होती है, आपके साथ और भी चीज़ें समस्या होती है, इंडाइजेशन होता है, ब्लोटिंग होती है, खाना जब ज़्यादा खाते हैं तो कहीं न कहीं आपका वेट गेन करने लगता है या फिर कई बार होता है कि पेट में लोगों को घाव तक हो जाते हैं, उनमें जिसको अल्सर बोलते हैं, तो वो सब चीज़ें भी होती हैं। तो इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि ये तो मैंने आपको समस्याएँ बताई कि क्या-क्या चीज़ें होती हैं और कई बार ऐसा होता है कि या तो आपने खाने का ध्यान ही नहीं दिया, तो धीरे-धीरे क्या होता है कि आपने कुछ शॉर्टकट ले लिया। जैसे आपने जंक फूड मँगा लिया या कैंटीन से कुछ भी आपको मतलब आपने शॉर्टकट में क्या होता है कि आपने चलते-चलते खाना खा रहे हैं या फिर कई बार ऐसा होता है टाइम का ख़्याल नहीं होता है, तो उसमें इस तरह की चीज़ें होती हैं। और हमारी जो कंडीशनिंग करी गई, देखिए पहले के लोग ये जो कहते थे कि जैसा खाएँगे अन्न वैसा रहेगा मन। और
ये होता था कि एक स्वच्छ शरीर में, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ आत्मा का वास होता है। तो इसके पीछे एक रीज़न था कि देखिए पुराने लोग जो थे उन्होंने खाने को सिर्फ खाना नहीं माना है, और सिर्फ ये नहीं माना गया कि ऊर्जा का स्रोत है, उसको ये माना गया कि ये एक तरीके से अन्नपूर्णा देवी को दर्जा दिया जाता था, अन्न की पूजा होती थी एक तरीके से, उसका वेस्टेज नहीं होना चाहिए, खाने की साफ सफाई, खाने पीने को बहुत प्रायोरिटी दी गई। लेकिन धीरे धीरे क्या होता गया कि जब हमारा जैसे जैसे हम लोगों ने मतलब कि इकोनॉमिक्स हम लोग की बढ़ती गई, नए नए हम लोगों ने और लोगों के कॉन्सेप्ट हैं, और लोगों ने जिस तरह से हम लोगों ने एक उनकी ब्रेन वॉश किया गया। ब्रेन वॉश कैसा हुआ कि ये कहने लगे कि मतलब खाने के लिए नहीं, जीने के लिए खाना चाहिए, खाने के लिए मत जियो, जीने के लिए खाओ, एक ये हो गया। दूसरा हो गया कि जुबान मतलब चटोरापन गया, कि बहुत ज़्यादा खब्बू टाइप के हो गए हैं, बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, इस टाइप की है। या फिर लोग कहते हैं कि तुम्हारा पेट से ऊपर उठ के भी सोचो, है ना, तो इस तरीके से। लेकिन लोगों ने इसका ये मतलब लगा लिया कि हमें अपने खाने से हमें मतलब कि खाने पे ध्यान नहीं देना है, या खाने के अलावा हमें और मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे ऑफिस का काम है, या फिर अपने सिर्फ बड़े बड़े मकसद के लिए जाना है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर आप अपने खाने का ख्याल नहीं रखेंगे, उसमें आपकी तबीयत खराब होगी। जब तबीयत आपकी खराब होगी तो आप ही का शरीर सबसे ज़्यादा स्ट्रगल करेगा, और जब आप अस्वस्थ होंगे तो खुद के लिए तो आपको परेशानी है ही है, आप अपने पूरी फैमिली के लिए एक लाइबिलिटी बन सकते हैं। तो हमेशा अपने लिए जिए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। उसके लिए आपको सबसे सही खाना, समय से खाना, अच्छी चीज़ें कंज्यूम करना, ये बहुत ज़रूरी है। देखिए एक समस्या ये आती है कि जब भी हम लोग कहते हैं कि खाना जो है, खाने का ख्याल रखिए, जब हम लोग कहते हैं कि खाने का ख्याल रखिए, तो खाने में क्या होता है हम लोग को, देखिए आप खाने में अपने न्यूट्रिएंट्स का ख्याल रखिए। खाने में हो सके, देखिए 4-5 चीज़ें जिनका आप ख्याल रखेंगे तो आपका खाना सही हो सकता है। एक तो खाना, भले आप बाहर का खाना अवॉइड करिए, सबसे पहले तो बाहर का खाना कोशिश करिए कि सिर्फ कभी कभी आप स्वाद के लिए या मन के लिए या कभी आउटिंग के लिए, मूड चेंज के लिए खाना चाहें तो खा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। महीने में 1 बार या 2 बार मैक्सिमम। बाकी कोशिश करिए खाना खुद बनाइए। अगर खुद नहीं बना सकते हैं तो अगर आपके फैमिली के दूर रह रहे हैं, फैमिली से दूर हैं, या कहीं आप जॉब कर रहे हैं या किसी हॉस्टल में रह रहे हैं, तो कोशिश करिए कि कहीं आप अगर कुक रख सकते हैं, अगर पॉसिबल है तो कुक रख लीजिए। क्योंकि वहाँ पे जब आप कुक आपके लिए खाना बनाएगा तो उसमें आप चीज़ देख सकते हैं कि क्या पड़ रहा है, क्या इनपुट है, किस तरीके से बन रहा है, साफ सफाई का कितना ख्याल है, इसके ज़रूर आपको इसमें आप देख सकते हैं, नहीं तो नहीं देख पाएंगे। दूसरा चीज़ आप देखिएगा, खाने को पहली बार तो खाने के लिए नज़रिया बदलिए। एक समय अपना निर्धारित कर लीजिए। अगर आप दोपहर में सपोज़ 1 बजे लंच करते हैं तो 1 बजे 15 मिनट आगे पीछे हो जाए तो चलता है, आधे घंटे चल जाएगा। लेकिन अगर आपको डेली हो रहा है कि कभी आप 1 बजे खाना खा रहे हैं, कभी आप 3 बजे खाना खा रहे हैं, कभी आप 11 बजे खा रहे हैं, कभी खा ही नहीं रहे, किसी दिन ऐसा हो गया कि काम के चक्कर में आप रह गए, तो देखिए होता क्या है कि जब आप इस तरीके से करते हैं तो आपकी बॉडी को सिग्नल मिलता है। आपकी बॉडी को, जब आप देखिए एक समय पे आप खाना खा रहे हैं तो आपकी बॉडी को सिग्नल मिलता है, आपका माइंड, आपके जो हार्मोन्स होते हैं, जो आपके जूसेस होते हैं, वो जो मतलब जो खाने को पचाते हैं, जो पेट में जो जूसेस निकलते हैं, जो जिनको बोलते हैं एंजाइम्स बोलते हैं, जब इनको वो एक सिग्नल होता है कि उसको भूख, दिमाग को एक सिग्नल जाता है कि आप 1 बज गया है तो अब मेरे खाने का समय हो गया, तो उसी तरीके से आपके एंजाइम एक्टिव हो जाते हैं, आपका माइंड एक्टिव हो जाता है, तो वो जो भी आप खाते हैं वो सही से डाइजेस्ट होता है। जब आप गलत समय पे खाते हैं तो आपका डाइजेस्ट नहीं होता, और इसके लिए लोगों ने अलग अलग तरीके से आपको ब्रेन वॉश किया हुआ है। जैसे अब ऑफिस में जाएंगे तो आप आपसे ये बोलेंगे, देखो हम लोग कभी देखिएगा छोटे जो क्लर्क होते हैं या जो छोटे पोस्ट पर है, जो छोटा है, उसके लिए खाना बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, और वो कहीं ना कहीं खाने का अगर थोड़ा सा भी एक्टिव रहेगा ना तो वो खाने से उसको बहुत अच्छी, उसकी हेल्थ बहुत अच्छी रहती है। जबकि आप कभी ऊपर वालों को देखिएगा, बहुत ज़्यादातर अनफिट मिलेंगे, 5 से 10% लोग हेल्दी आपको मिल जाएंगे, लेकिन मेजॉरिटी में आपको अनहेल्दी लोग मिलेंगे। क्योंकि एक माइंडसेट उनका ब्रेन वॉश हुआ है कि हमें जो है खाना कभी भी हमें मतलब कि समय देख के खाना नहीं खाना चाहिए। खाने अधिकारियों का क्या समय है, अधिकारी तो कभी भी खाना खा सकते हैं, अधिकारी का कोई वो नहीं। तो ये इस तरीके से लोगों ने ले लिया कि अधिकारी का कोई समय नहीं खाने का, जबकि वो इसलिए नहीं कहा गया, वो ये कहा गया है कि जब भी उन्हें 10-15 मिनट आगे पीछे गैप है, वो फ्लेक्सिबल हैं, वो खा सकते हैं। फिर इस तरीके से और भी चीज़ें जैसे हम लोग रखते हैं कि खाने में आप अपने पहले मैंने आपको बोला कि खाने में बाहर का मत खाइए। दूसरा ये कि खाना सही समय पे खाइए। तीसरा ये कि खाने में आप मतलब कि सिर्फ रोटी या सब्जी या सिर्फ दाल नहीं, अगर हो सके पॉसिबल है तो एक उसके साथ आप कोई ना कोई फ्रूट रख लीजिए।
कोई आप उसके साथ दही ये हो गया, पापड़ हो गया या अचार हो गया, कुछ ऐसा भी हो, है ना, ताकि खाना थोड़ा सा हेल्दी भी लगे, स्वस्थ भी और टेस्टी भी हो। और प्लस खाना एक होलिस्टिक डाइट है आपकी, है ना, तो इसका ज़रूर ख्याल रखिए। अगर सुबह आप जैसे खाने को मतलब ये 3 चीज़ें मैंने आपको बताई। चौथी चीज़ अगर आपको मैं बताना चाहूँगा कि देखिए खाने के साथ एक चीज़ और है कि खाने को सिर्फ खाने की तरह मत खाइए कि खाना बस तुरंत आपने रखा हो मुँह में और बिल्कुल जल्दी-जल्दी चबाते जा रहे हैं, वो सही से नहीं। देखिए, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि 32 बार चबाना जो कहा गया है आइडियली होना चाहिए, लेकिन 32 बार चबाना पॉसिबल नहीं हो पाता, प्रैक्टिकल नहीं है। देखिए, हमारा जो सॉल्यूशन है वो प्रैक्टिकल होना चाहिए ताकि आप उसको फॉलो कर सकें। तो इसके लिए आप ये कर सकते हैं, खाने में कभी भी आप खाने खाते वक़्त आप अपना मोबाइल, अपने कोई भी चीज़, आप किसी चीज़ से दूर हो जाइए, बिल्कुल कोई भी चीज़ अपने पास मत रखिए। फ़ोन आप चाहे तो साइलेंट मोड पे कर दीजिए, चाहे तो फ़ोन आप स्विच ऑफ कर सकते हैं, अगर कर सकें तो। नहीं पॉसिबल तो मत, तो आप फ़ोन को कम से कम दूर रख दीजिए और खाते वक़्त सिर्फ खाने पे फ़ोकस करिए। आप खाने वक़्त जब आप फ़ोकस करिए तो खाने को मतलब मन में एक ज़रूर सोचिए, बस 10 सेकंड 20 सेकंड के लिए ज़रूर ख्याल आइए कि आप बहुत लकी हैं जो आपको खाना मिल रहा है, या जिसने खाना बनाया उसको थैंक बोलिए, भगवान को थैंक्स बोलिए। खाने को लेके अपना नज़रिया बदलिए कि खाना सिर्फ एनर्जी नहीं है, खाना आपको एक तरीके से खाना आपके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो धन्यवाद दीजिए, बहुत लोगों को खाना नसीब नहीं हो रहा है, अगर आपको मिल रहा है, आप इस कंडीशन में हैं, इस परिस्थिति आपकी ऐसी है, तो बिल्कुल है। तीसरी 5वीं चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, खाने को बहुत लोग क्या करते हैं कि जैसे ही वो तुरंत खाना शुरू, जल्दी-जल्दी गप-गप किया और फिर उसके बाद चल पड़े, तो ऐसा नहीं। 10 मिनट, 5 मिनट अपने आप को रिलैक्स करिए, बॉडी को रिलैक्स करिए। खाने को एक होता है कि आप वो उसमें मानते हैं कि अब मेरा खाना खाने का टाइम हो गया। फिर खाना खाने के जब ख़त्म कर लीजिए, उसके बाद 10 मिनट चाहे तो 5 मिनट वेट कर लीजिए, 10 मिनट वेट कर लीजिए, रुक जाइए। उसके बाद 5-10 मिनट की वॉक कर लीजिए, उसके बाद अपना काम कंटिन्यू करिए। तो ये आपके लिए 5 चीज़ें अगर आप देखेंगे तो बहुत आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। और एक जाते-जाते भी इस वीडियो को बनाने का मेरा और एक मैं बताना चाहता था आपसे, कभी भी खाने को लेकर के जैसे लोगों का रहता है कि माइंडसेट रहता है कि हम खाने को हम लोगों ने बहुत ज़्यादा मतलब एक तवज्जो नहीं दे रहे हैं आजकल। देखिए, खाने को आप तवज्जो दीजिए, जहाँ पे दिन जगहों पे भूखमरी है, जहाँ पे लोगों को खाना नसीब नहीं हो रहा है, उनसे जाके पूछिए तो खाने की क्या वैल्यू है। अगर आपको खाने पे देखिए, अगर आप सारा काम कर किस लिए रहे हैं? सब कर तो खाने के लिए रहे हैं ना। मेन तो आपको बेसिक क्या होता है, आप देखिए मकान नहीं खा सकते हैं, आप प्रॉपर्टी नहीं खा सकते, उसको आप जी सकते हैं। आप अच्छे कपड़े उसको आप जब आ जाएगा तब आप कर लेंगे। लेकिन अगर खाने का आपका ख्याल नहीं है और आपका शरीर एक बार खराब हो गया, तो उसकी रिकवरी आपकी, वो कहा जाता है ना कि पैसा आता जाता है लेकिन शरीर या मन ये कभी आते जाते नहीं है। एक बार जो डैमेज हो गया वो आपको हमेशा परेशान करेगा। तो जब आप काम कर रहे होते हैं, उसके लिए काम कर रहे हैं, देखिएगा कभी लेबर होता है वो कभी अपने खाने को नहीं करता है। अब मैं खाने को लेकर के ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है। मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप लेबर बन जाइए, लेबर के माइंडसेट से आप अधिकारी हैं, आप जो हैं आप सब चीज़ अच्छी। वैसे भी मैं नहीं मानता कि कोई काम छोटा-बड़ा होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये सलाह दूँगा कि जब आप बात कर रहे हैं खाने की, तो अगर मान लीजिए आप ऐसी जॉब में जहाँ आपको टाइम नहीं मिलता, यहाँ पर नहीं है, तो आप मान के चलिए कि आप बहुत बुरी कंडीशन में हैं। अगर आपको काम कर रहे हैं, आप कमा रहे हैं और आप कमाए हुए पैसे से आप अपना ढंग का खाना आप समय पे नहीं खा सकते हैं, तो इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। मान के चलिए कि आप गलत जगह पर हैं, लेकिन अगर आप नॉर्मल जगह पर हैं और वहाँ पर आप कर सकते हैं, तो खाने को लेकर के अपना नज़रिया बिल्कुल बदलिए, उसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए। हेल्थ फर्स्ट है, जब पहले आपकी हेल्थ है, फिर आपकी मन है, क्योंकि तभी आप कुछ ऐसा सोच पाएँगे। जब आपके शरीर में ही 10 तरीके की प्रॉब्लम है, तो आप कैसे सोच पाएँगे? फिर तीसरे नंबर पर है, आप तब किसी सोसाइटी के लिए, देश के लिए जो करना है आप करिए, लेकिन पहले 2 चीज़ें अगर आपकी सॉर्टेड रहेंगी तभी आप कुछ कर पाएँगे। नमस्कार।